दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग का मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। दोस्तों, ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहां देखना उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। दोस्तों, श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई बन गए और कुछ समय बाद वापस आ गए। दोस्तों, फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा वह भगवान श्री कृष्ण को बताया। दोस्तों, वन में पांचों भाइयों ने क्या देखा और श्री कृष्ण ने उसके उत्तर क्या दिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में दो सूंड वाले हाथी को देखा। तब कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग जनता का दोनों ओर से शोषण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने में ये बात हमारे नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बनेगा तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। दोस्तों, कलयुग में लोग बच्चों की मोह माया में और परिवार में बंद कर रखेंगे। इस तरह उनका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्रियां तुम्हारी अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। दोस्तों, इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई होगा, बाकी सब दिखावे के संत होंगे। दोस्तों, आजकल के जमाने में भगवान श्री कृष्ण की ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। दोस्तों, अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा, मैंने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और एक बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष में रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। दोस्तों, अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेक कुएं देखे
जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को भी कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य, जो आजकल के जमाने में बिल्कुल सत्य होते प्रतीत दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रोजाना इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।